जेल गए, मैं लखनऊ जेल में 57 दिन रहा, उन्नाव जेल में रहा, मैं रायबरेली जेल में रहा, और फाइनली राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। यूपी में आंदोलन जो किया था दलित शिक्षा आंदोलन का, हम लोगों ने उसमें भी 10 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे। 8वें दिन हम लोगों को पुलिस उठा ले गई। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करेगी तो भी सोशल मीडिया इसको स्प्रेड करेगी, मैग्नीफाई करेगी। 3 साल के लिए निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। तो आखिर उस दौरान क्या वाकया हुई थी, किस बात का आप लोग प्रतिरोध कर रहे थे? सरकार इसको लंबे दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकती है, और इग्नोर करे भी तो यह फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी रिटन इन ब्लैक लेटर्स। पैंसठ साल के क्रांतिकारी युवक से मिला रहा हूँ आपको। जीएनयू के दौरान बहुत बवाली आदमी रहे हैं, कई सारे आंदोलन किए हैं, यूपी में भी आंदोलन किए हैं, नेतृत्व किए हैं, जेल भी गए हैं, बहुत सारे वाकया हैं। जंतर मंतर पर इधर आयशा और अलग अलग संगठनों के बच्चे भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप इस पूरे स्टूडेंट से लेकर 65 साल का युवा स्टूडेंट और अभी के स्टूडेंट के बीच के आंदोलनों की रणनीति को कैसे देखते हैं, किस तरह से बदल गई? सबसे पहले तो अम्बेडकरी महिला मंच जिंदाबाद, और हम शालिनी जी के लीडरशिप में यहाँ आए हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि दलित महिलाएं भी इस आंदोलन में अपना योगदान दे रही हैं। अभी तक जो दलित महिलाएं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में थीं, कभी कभी आंदोलनों में भाग लेती थीं, लेकिन यहाँ पर तो दलित महिलाएं हैं। देखिए, ये लोग रायबरेली से आई हैं, जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो प्रोफेशंस में हैं, घर देखती हैं, वह भी इस आंदोलन में आई हैं, क्योंकि सवाल एजुकेशन का है, और एजुकेशन से बड़ी पावरफुल एम्पावरमेंट की फोर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यह बात भारत के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी, और यह बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कही थी। अभी इस समय जो सरकार है वह एजुकेशन से, एक तरह से एजुकेशन के पावर से डरी हुई है, और जिस तरह के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो लोग भी सरकार के पूरे इकोसिस्टम से नाराज हैं, वह इस आंदोलन में आकर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम तो यहाँ इसलिए भी आए हैं क्योंकि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली का एक लड़का इलाहाबाद से पीएचडी करता है, वो भी आज 19वें दिन भूख हड़ताल पर है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर इसको प्रॉपर और अच्छी लीडरशिप मिले तो यह सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सरकार इसको लंबे दिनों तक इग्नोर नहीं कर सकती है, और इग्नोर करे भी तो यह फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी रिटन इन ब्लैक लेटर्स। सर, जीएनयू के दौर में जब आप जेएनयू में थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें बहुत आपने आंदोलन किया था। आप कॉलेज से आपको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया था, या कुछ दिन के लिए ये कर दिया गया, पनिशमेंट दिया? 3 साल के लिए निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से। तो आखिर उस दौरान क्या वाकया हुई थी, किस बात का आप लोग प्रतिरोध कर रहे थे? उस समय यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर, जेएनयू के भीतर बहुत सारे इश्यूज थे, और उस समय एक बहुत बड़ा दलित आंदोलन हुआ था। उसी से निकली एक सरकार की, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी कि कभी भी किसी स्टूडेंट, टीचर या कर्मचारी को अगर पनिश किया जाएगा तो उसके पहले एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। यह
दलित छात्रों के एक आंदोलन SC/ST स्टूडेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से निकला, जिसमें 10 दिन का भूख हड़ताल था। उसमें मैं भी था एक भूख हड़ताली। तो यह पॉलिसी बनी थी, पर कुछ महीने बाद एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल से निकाल दिया। तो उसी प्रिंसिपल की डिमांड करते हुए, उसी सिद्धांत की डिमांड करते हुए आंदोलन खड़ा हो गया। और मैं बहुत उस जैसे आज के नौजवान एक्टिव हैं, मैं बहुत एक्टिव था और मैं भी आइडेंटिफाई कर लिया गया और 3 साल के लिए मुझे भी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया। और उस समय का ऐसा ये जनरेशन थी कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो बड़ा दुखी हो जाता था। अरे हमें सरकार ने इतनी बड़ी ताकत समझी नहीं, और हम लोग तो बड़े खुश होकर के चलते थे। 3 साल के लिए हमें निकाला गया है। कोई बोलता था मुझे यहाँ एक लाठी लगी है, कोई बोलता था मुझे यहाँ एक लाठी लगी है। अब थोड़ा माहौल अलग है, सोशल मीडिया है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करेगी तो भी सोशल मीडिया इसको स्प्रेड करेगी, मैग्नीफाई करेगी। और ये आंदोलन चल रहा है, ये तो सबके सामने है। यूपी में भी जो है, लखनऊ में आपने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस आंदोलन के बारे में बताइए दर्शकों को। जानना चाहते हैं, आंदोलनों का अपना एक इतिहास रहा है और उस पर असर पड़ने वाला रहा है। सरकार कैसे झुकती है और क्या क्या परेशानियां होती हैं, लोग देख रहे हैं। वांचुन भी परेशान है, बच्चे यूपी में आंदोलन जो किया था दलित शिक्षा आंदोलन का, हम लोगों ने उसमें भी 10 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे। 8वें दिन हम लोगों को पुलिस उठा ले गई और एक बहुत बड़ा हम लोगों ने किया था प्रदर्शन, जिसमें MLA रेजिडेंस को 6 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। और अभी मैं लखनऊ गया था, ML आर्या साहब हैं, उनसे उनकी एक वीडियो बनाया था। वो ऑफिसर थे उस समय, बड़ी मदद करते थे। मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा 30-40 हज़ार रहे होंगे, पर इतने नहीं थे, 20 हज़ार तो रहे होंगे। और हम लोग जेल गए, मैं लखनऊ जेल में 57 दिन रहा, उन्नाव जेल में रहा, मैं रायबरेली जेल में रहा। और फाइनली राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री थे, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका एक रिजल्ट निकला कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट सपोर्ट से चलने वाले विद्यालय थे, उसमें SC/ST का टीचर्स पोस्ट पर आरक्षण लागू हुआ। वही बाद में जाकर डिग्री कॉलेजेस में लागू हुआ। तो बड़ी संतुष्टि होती है जब कोई दलित शिक्षा आंदोलन की याद दिलाता है। यूपी में सर इलेक्शन है और इस यूपी में ही खास करके तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। इसका प्रभाव खास करके दलित पिछड़ी बच्चियों पर ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी बच्चियाँ स्कूल जाएंगी कि नहीं, छोटी बच्चियाँ रहेंगी। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो ऐसे में भविष्य क्या देख रहे हैं, खास करके दलित पिछड़ी जातियों की बच्चियों का शिक्षा? देखिए, इसमें तो नुकसान ही है। मैं पहले जैसा कि कहा था, यह सरकार एजुकेशन के पावर को जानती है और एजुकेशन के पावर से डरती है, और इसलिए इस आंदोलन को इग्नोर कर रही है। और देखिए, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, दलित समाज से अम्बेडकरी महिलाएं आई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, चिंतक हैं, राइटर्स हैं, बहुत तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं। तो ये तो नुकसान प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक है। और यह एंटी एजुकेशन जो अप्रोच गवर्नमेंट की है, आने वाले भविष्य के इतिहास में यह बहुत ही बैड एक मैसेज जाएगा कि हिंदूवादी शक्तियों को जो शासन करने का मौका मिला, तो उन्होंने एजुकेशन को एक अपना निशाना बनाया। अम्बेडकरी महिला मंच जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।